नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जैसे ही कल जब से पटवार के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं उसके पश्चात है स्टूडेंट्स के इतनी सारी कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर अब जैसे हमारे 2 दिन हैं इतने भयंकर निकले हैं कि इतना तनाव हो रखा है, अवसाद हो रखा है कि पढ़ाई नहीं जा रहा कि पेपर कैसा होगा, वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल कैसा आएगा, कैसा मैटर आएगा, किस प्रकार के हमको वहाँ पे इसको पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। है तरह तरह के हमारे 2 दिन है सर, बिल्कुल है डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो माना कि मैंने 10 मिनट का वीडियो है, इसके माध्यम से आगामी जो आज जैसे कि आज 15 अक्टूबर है और आगामी जैसे 23 अक्टूबर तक के 7 दिन के अंतर्गत हमारी किस प्रकार से मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ, किस प्रकार की एनर्जी आपके अंतर्गत डेवलप कर पाऊँ, वो अपने शेयर करेंगे हम। हालांकि कैसे पढ़ना है वो तो आप 2 साल से पढ़ते ही आ रहे हो, लेकिन 7 दिन कहीं ऐसा ना हो कि पीछे की 2 साल की मेहनत के ऊपर ये 7 दिन की जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, वो पानी फेर दे। वो आपको रोकना है, और कैसे रोकना है वो आप देखेंगे। देखिए साथियों, अब जैसे कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद है तनाव आना है, टेंशन होना स्वाभाविक सी बात है। और कैसा पेपर रहेगा ये जो ख्यालात है उसी स्टूडेंट के माइंड में आते हैं जिसने अच्छी तैयारी की है, कंटिन्यू 2 साल से जो कठिन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ तैयारी कर रहा है। और अब स्वाभाविक सा है वही टेंशन लेता है कि पेपर कैसा होगा, चेन होगा कि नहीं होगा, तरह तरह के वो अपने ख्यालात बदलता है। तो अब इसके अंतर्गत हमको क्या करना है वो सुनिएगा। देखो 7 दिन के अंतर्गत आपको खुद को सेल्फ मोटिव रखना है। मेन बात तो ये है, खुद को अपना हौसला बनाए रखना है। लेकिन मेरी या हमारे जो कोई शिक्षक गण हैं उनकी जो मोटिवेशन है केवल और केवल बाह्य मोटिवेशन है, बाह्य आपकी प्रेरणा है। लेकिन खुद को आपने अपने अंदर से, अंतर्निहित अंदर का मन से आपकी जो मोटिवेशन, जो हौसला है वो खुद को डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं बात कहूँ, जैसे कि जो अंडा होता है, अंडे के को हम छेनी से हथौड़ी से तोड़ करके चूजा निकालेंगे तो क्या वो विकसित होगा, परिवर्तित होगा? नहीं होगा ना। और जब खुद चूजा चोंच मार करके अंडे को तोड़ करके बाहर निकलेगा और वही सफल होगा। है तो यूं में मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपकी खुद की मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, वो जागृत होनी चाहिए। अपनी 2 साल की मेहनत को आप ताक में रखो। 2 साल की मेहनत है, परिवारजनों की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं वो ध्यान में रख करके आगामी आपको बढ़ना है। और दूसरी बात है, इतने कैंडिडेट हैं, ये वगैरह हैं, ये सोच के आप मत घबराइएगा। आपको रास्ते में बहुत सारी भीड़ मिलेगी, बहुत सारे वहाँ पे आपको रास्ते मिलेंगे, बहुत सारी भीड़ मिलेगी। लेकिन आपको ये सोचना है कि मुझे एक पद पाना है, मेरे 2 सालों की जो मेहनत है वो सार्थक होनी है। 17 लाख बंदे पेपर देने वाले हैं, उन्होंने उतनी फीस दी है, उतने फॉर्म भरे हैं, वही गाइडें पढ़ी है, लेकिन लास्ट के अंतर्गत है हम बात करेंगे 17 लाख में से 70% लोग हैं जो इसी प्रकार के कंफ्यूजन में क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, यूट्यूब वगैरह में अन्य मैटर में रहेंगे। और 30% जो लोग हैं जो बिल्कुल सचेत हैं, जागरूक अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, वही आपको टक्कर देने वाले हैं। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है। दूसरी बात है कि जो सो अब 7 दिन है तो मैं कहना चाहूँगा कि रात तो वक्त की पाबंद है, रात तो वक्त की पाबंद है, जो टाइम आने पर ढल जाएगी। लेकिन अब देखना है चिरागों का जो सफ़र है वो कितना है, और जो चिराग है वो आप लोग हो, पटवार के एस्पिरेंट, पटवार के जो अभ्यर्थी हैं वो चिराग हैं। देखना है कि ये चिराग है 23 और 24 तक अपनी ज्वाला जगाए रखते हैं या फिर डाउन पड़ जाते हैं। तो साथियों, डाउन नहीं होना है। अपने परिवारजनों का आपको उनकी आंखों में अंदर आपके प्रति जो अपेक्षाएं हैं, जो आपके प्रति आशाएं हैं, वो आपको देखनी है। वो चीज़ें ही आपको सेल्फ मोटिव करे रखेगी है। अब अगली बात करते हैं साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा कि अब हम क्या करें 7 दिन के अंतर्गत, क्या न करें। देखो पढ़ना है, इसकी मैं एक बात बता दूं क्या करना है। आप 2 साल से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो, अब आपको क्या करना है कि जितना आपने 2 साल में, चाहे आपने आपने कोई ऑनलाइन कोर्स से या आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग से या कोई आपने बुक्स से किसी से कोई मैटर आपने पढ़ा वगैरह है, उनमें से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो शॉर्ट नोट्स आपने जो हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, वो मेन जो तथ्य हैं वो आप अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। रिवाइज जरूरी है। जितना पढ़ा है वो मायने तब रखेगा जब उसका रिवाइज किया जाए। चाहे भले ही आपने 6 बार पढ़ा हो, लेकिन जब तक उसका रिवाइज नहीं होगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है, स्मूथली पढ़े, बेसिक पढ़े। ऐसा ना जो है कि देखो
बच्चे को दवाई देनी है, एक 30 साल के आदमी को दवाई देनी है, तो ऐसा थोड़ी उसको जो इतनी mg की टेबलेट है छोटे बच्चे को इतनी mg की दे देंगे है। तो कई बार बच्चे क्या सिलेबस को लेकर, जैसे मैथ का लेकर के, इंडिया हिस्ट्री लेकर, इंडिया ज्योग्राफी लेकर के फर्स्ट ग्रेड लेवल तक के उठा लेते हैं। तो वो आप उसका निश्चित दायरा लेकर के उसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। पीछे का पेपर आप देख सकते हो, SI का पेपर देख सकते हो कैसा रहा है, उन रीट का पेपर देख सकते हो। तो आप ना सहज पढ़ें, बेसिक पढ़ें, शॉर्ट पढ़ें, लेकिन स्वीट पढ़ें और अच्छा पढ़ें, आपके माइंड में याद रहना चाहिए और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो क्या करना है, आपको सारा रिवाइज करना है, आपकी रिवाइज होना परम आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे बात है। दूसरी बात क्या करना है आपको आपके मार्केट के अंतर्गत भी कोई अच्छा प्रकार का मॉडल पेपर वगैरह है, उसमें क्या है, मैंने हमेशा कहता हूं कि उस मॉडल पेपर को आप सोल्व करो। आप सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ वगैरह में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जीके में कहाँ दिक्कत आ रही है, रीजनिंग में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इससे भी आपको क्या अपनी कमी का विश्लेषण होगा, आपकी अच्छाई और कमी दोनों का विश्लेषण होगा, उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो। तो एक प्रैक्टिस सेट भी आपको रोजाना निकालना है। ऐसा नहीं कि आप वगैरह है कोई अन्य वगैरह है, कोई और सेट में उलझ जाओ, किसी का लेवल ज़्यादा हाई है उसमें उलझ जाओ, फिर आप डिमोरलाइज हो। तो वो चीज़ आपको इग्नोर करनी है। अब क्या नहीं करना है, देखिए अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। अब वर्तमान में जब एग्जाम के दिन सर पे आ जाते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब वाले की बात करते हैं। यूट्यूब के अंतर्गत है बिल बुलाने लगते हैं। यूट्यूब तरह तरह की आपको चक्काचौंध दुनिया मिलेगी, चक्काचौंध रंगीन दुनिया मिलेगी। 1000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन है। उन लोगों को ताक में रखना है। या तो 1500 क्वेश्चन कर लो और अदर आपके भाई लोग लग जाएंगे, या आपको वो स्किप कर देना है, वो चीज़ें माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन वगैरह करेंगे और इधर से आपके जो भाई बंधु हो किताबों में पढ़ने में लगे हैं। तो इस टाइम आपकी सेल्फ स्टडी ही काम आएगी। जो मैराथन क्लासें वगैरह लगती है, जो लॉन्ग क्लासें लगती है, जो क्वेश्चन वगैरह करवाते हैं, क्वेश्चन कराने की सिंपल सी बात है कि गोगा जी का मेला कहाँ लगता है, तो सिंपल सा प्रश्न कहाँ लगता है। लेकिन इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके 20 मिनट का आप टॉपिक करवा देंगे। आपकी 20 मिनट आप जानते हो कितनी कीमती है इस टाइम के अंतर्गत ये है। तो आप भली बातें परिचित हो, ये मौके बार बार नहीं आने वाले हैं और ये भर्ती अंतिम मान लो, इसके बाद नेक्स्ट अगले ईयर के बाद है इलेक्शन भी हो जाएंगे हैं। तो आप खुद समझदार हो, आप लोगों की तरह देखा लाइव ले आओ, वहाँ पे शेयर कीजिए। उन चक्कर में न पढ़ करके अपनी 7 दिन में 2 साल की मेहनत है उसको सार्थक करना है, वो आप पे डिपेंड है। आप ही के लिए कह रहा हूँ, हमारा इसमें हमारा कोई स्वार्थ इसके अंतर्गत छिपा हुआ नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आपको मैराथन क्लासें हैं, यूट्यूब की दुनिया है, इनसे दूर रहना है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, अब इन्हीं दिनों के अंतर्गत है बहुत सारी फेक न्यूज है, एडिट न्यूज वगैरह मिलेगी कि पेपर बिक गया, पेपर वो हो गया, पेपर रद्द हो गया, आउट हो गया वगैरह वगैरह है। तो देखो हर पेपर के अंतर्गत ऐसी बातें मिलती है, लेकिन तैयारी करने वाले तो लोग तैयारी करते ही हैं। ऐसे न्यूज़ रीट में मिली थी, लेकिन रीट में जो बंदा टारगेट लेके चला था, जिन्होंने मेरे को बकायदा मैसेज भी किए हैं, रोल नंबर भी आंसर की तक OMR भी सेंड की थी कि इसकी कॉपी की सर मिलाइए देखिए, तो उन लोगों के SST के अंतर्गत 138 139 नंबर बढ़ रहे हैं। उन लोगों के भी है, पढ़ने वाले थे ये। और लेकिन जिनके जो बहाने हैं, बहाने वाले तो बहानों में रह जाते हैं कि पेपर हो गया, पेपर वो हो गया, पेपर रद्द हो गया, ये वगैरह हो गया। तो आपको उन 10% चीज़ों को इग्नोर करना है। मैं तो यूँ कहूँगा कि 7 दिन के अंतर्गत अगर आपसे हो सके तो सोशल मीडिया को भी आप क्या करो, स्किप कर दीजिएगा। इससे आपके माइंड में उल्टे विचार आएंगे, कोई न्यूज़ एडिट करके भेजेगा, कभी कोई कुछ भेजेगा वगैरह है। ये चीज़ें निकाल करके सिर्फ अपने धैर्य से, अपने लगन से, अपनी मेहनत से है, अपने 7 दिन के अंतर्गत है रिवाइज एंड रिवाइज, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के फॉर्मूले पे लगे रहिएगा। लेकिन जो करंट जीके है, करंट जीके तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि लास्ट टाइम के अंतर्गत दोस्तों करंट जीके बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टर्निंग पॉइंट है करंट जीके के अंतर्गत, जैसे कि महत्वपूर्ण योजनाओं के तिथि वगैरह है, डेट वगैरह है, कौन से ईयर में कब चलाई, कितनी राशि उसमें दी जा रही है, कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस स्पर्धा वगैरह से है वगैरह वगैरह, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, उसकी थीम क्या थी वगैरह वगैरह है। तो ये मेन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये तो रोजाना आपको पलटते रहना है, क्योंकि पलटते रहोगे तो माइंड में रहेंगे, क्योंकि जीके वगैरह तो आपने अक्सर पढ़ते आ रहे तो वो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन करंट में स्टूडेंट के दिक्कत आ सकती है। तो मेरा कहने का ये मतलब था, और मैं कह रहा हूं कि अब आप है आगे बढ़ते रहिएगा और अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके हैं, लेकिन मन में खुद की सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होना जरूरी है। और सोशल मीडिया के चक्काचौंध दुनिया से दूर रहिए,
लॉन्ग मैराथन क्लासों से दूर रहिएगा और बस रोजाना प्रैक्टिस रिवाइज करना है, इन चीज़ों पे आपको गौर करना है दोस्तों। सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं मानते तो आपके जो पुराने आपके भाई बंधु जो परिचित हैं उन लोगों से भी आप राय मशवरा ले लीजिए, क्योंकि इस लाइन के अंतर्गत स्टूडेंट क्या होता है, बेचारा कंफ्यूज होता है कि जो उसे कहता है वो चीज़ कह लेता है। लोग थीम डाल देते हैं कि इतना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे तो बच्चा उसमें से 30 क्वेश्चन के अंदर 2 घंटे खपा देता है, और जानते हो 2 घंटे बहुत कीमती है इस एग्जाम के अंतर्गत है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन आपके अंदर खुद को जागृत करना है। ऐसा मोटिवेशन है जो आगामी 7 दिन तक आपके अंदर है ज्वाला जगाए रखे, आग लगाए रखे। और मैंने पहले ही कहा था कि एक ऐसी आग, ऐसा चिराग जो बिल्कुल थके नहीं, रुके नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रहे। और वही जज्बा, जोश, जुनून आपको एग्जाम के अंतर्गत दिखाना है दोस्तों। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ इस तरह बुन अपनी तकदीर के धागे, कुछ इस तरह बुन अपनी तकदीर के धागे कि अधीनस्थ बोर्ड को भी रिजल्ट लिस्ट में नाम देना पड़े तेरे हौसलों की जिद के आगे। तो वो जिद, जज्बा, जोश, जुनून है तो अधीनस्थ बोर्ड को भी उस पीडीएफ में आपका नाम डालना पड़ेगा। 100% डालेंगे वो है। लेकिन आपको ये मत देखो 17 लाख लोग हैं, भले ही 17 लाख लोग होंगे, तैयारी करने वाले चुनिंदा ही लोग हैं, चुनिंदा लोग लगते हैं, चुनिंदा ही लिस्ट आएगी नाम वहाँ पे, लेकिन चुनिंदा लोगों में आपको शामिल होना है तो खुद को मोटिव रखना है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, भेड़ चाल में नहीं चलना, लोग चलते हैं उस साइड में नहीं चलना, आपको डिफरेंट चलना है। आपका सक्सेस बनने का, एक जो सक्सेसफुल पर्सन है उसका हमेशा एक विजन होता है कि आज 15 अक्टूबर है या फिर आज 16 अक्टूबर है, मेरा 22 अक्टूबर तक मेरा क्या शेड्यूल रहे। आपका हर एक मिनट का, हर एक पल का आपका शेड्यूल होना चाहिए कि फटाफट से मेरे मैथ वगैरह निकाल दूंगा, रीजनिंग निकाल दूंगा, जीके निकाल दूंगा, करंट जीके निकाल दूंगा। हर एक शेड्यूल होना चाहिए। अपने फ्रेंड सर्कल से भी बिल्कुल है, अपने समाज से बिल्कुल अपने को स्वयं को तटस्थ कर लीजिएगा। और ये 7 दिन अगर आपने तटस्थ कर लिया, 7 दिन अपनी इंद्रियों पे संयम बरत लिया, 7 दिन सोशल मीडिया भी मैं एक प्रकार की इंद्रिय कहूँगा, उससे आपने संयम बरत लिया, परहेज कर लिया, तो यकीन मानिएगा उस फाइनल जो रिजल्ट की जो पीडीएफ आएगी उसमें आपका नाम देखा जाएगा। और वो पल बहुत महत्वपूर्ण होंगे हैं। कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे आप टेंशन में ले सकते हो। देखो 2 साल तक आप तैयारी कर रहे हो, आप किस परिस्थितियों में गुजरे हो, आपके माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो आशाएं आपके प्रति है, क्या आपको ये 7 दिन वाले टेंशन है, उन अपेक्षाएं, 7 दिन की टेंशन उन अपेक्षाओं के आगे आपको हरा सकती है क्या? कोई चांस ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तैयारी कीजिएगा, सेल्फ मोटिव होइएगा और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। 100% आप लगोगे और आपको लगना पड़ेगा। तो इसी शुभकामना के साथ है और अग्रिम शुभकामनाओं के साथ है एक बार पुनः आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी एग्जाम से 1-2 दिन पहले अपने और लाइव मिलेंगे, जिसके अंतर्गत है क्वेश्चन पेपर किस प्रकार अटेम्प्ट करना है और आपको देखना है कि आप लोगों का हौसला किस कदर है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस अवर होना चाहिए। तो यकीन मानेंगे तो वो हमारा बेस्ट होगा। और मिलेंगे फिर एग्जाम से चंद 2 या 3 दिन पहले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।